ननद की भाभी माँ। अब परफेक्ट बहू की क्या परिभाषा होती है ये तो वो सास जाने जो बहू से खुश हो, लेकिन जो सीमा जैसी बहू से भी खुश ना हो तो। माँ जी, मैंने सारा काम कर लिया है, आपके लिए नाश्ता टेबल पर रखा है, अब मैं काम पर जाने के लिए निकलती हूँ। अच्छा, और दिन का खाना कौन पकाएगा मेरे लिए हैं? माँ जी, मैंने दिन का खाना भी बना के रख दिया है, बस आपको गर्म करके खाना है। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सारा दिन तो खुद के बारे में सोचती है। अरे कभी ननद का भी हाल चाल ले लिया कर, न जाने कैसी होगी मेरी बच्ची। भाभी के नाम पर तो तू कलंक है कलंक। तो माँ जी, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, ख्याल तो रखते हैं हम लोग दीदी का। यहाँ तू फ्रूट्स खाती है, बाहर घूमती है, अच्छे कपड़े पहनती है, और एक तरफ वो, अरे 2 वक्त की रोटी के लिए तरस जाती है मेरी बच्ची। तुझे बुरा नहीं लगता उसके लिए? माँ जी, टीना के लिए मुझे भी बुरा लगता है, पर आप ही ने तो उसे आगे पढ़ने से रोका और उसकी शादी करवा दी बिना परिवार को जांचे परखे, तो ये तो होना ही था ना। तू तो समझदार है ना, तो कुछ करती क्यों नहीं उसके लिए? अपने दफ्तर में उसके लिए बात क्यों नहीं करती? माँ जी, टीना ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो उसे मेरे दफ्तर में कोई अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी। अच्छा माँ जी, चलती हूँ, बहुत देर हो रही है। मेरी बात तो कोई सुनना ही नहीं चाहता, अब क्या कर सकते हैं, बूढ़ी जो हो गई हूँ, अब इस बुढ़िया की बात कौन सुनेगा और समझेगा? जब लोगों को अपने काम और घूमने से फुर्सत मिले तब मेरी बात सुनेंगे ना। हे भगवान, कैसे दिन दिखा रहा है मुझे। सीमा सब सुनती है लेकिन शांति से चली जाती है। शाम को टीना अपने मायके अपनी माँ से मिलने आती है। और बता बेटा, सब कुछ ठीक? तेरे ससुराल में सब ठीक है ना, कोई परेशानी तो नहीं ना? कहाँ माँ, बस जी रहे हैं, यही काफी है। आजकल इनके दफ्तर में भी ना पंगा चल रहा है और इनकी बॉस ने अभी तक इस महीने की तनख्वाह भी नहीं दी। बस यही चिंता लगी रहती है, इस महीने घर कैसे चलेगा। मैंने इस बारे में ना तेरी भाभी से बात की, लेकिन उसे तो अपने कामों से ही कहाँ फुर्सत मिलती है। सच बताऊं माँ, कभी कभी मुझे भाभी से जलन होती है। वो खुद कमाती है, अपनी पसंद से घूम फिरने जा सकती है, खर्च करने से पहले सोचना नहीं पड़ता। अच्छा हुआ भाभी ने मेरी तरह शादी के बाद पढ़ना नहीं छोड़ा, नहीं तो आज उनकी हालत मेरे जैसी होती। तभी सीमा ऑफिस से आती है। अरे टीना, तुम कब आई? बस भाभी, अभी ये कुछ कपड़े फट गए थे तो उसे सिलने लाई थी, सोचा इसी बहाने माँ से मिलना हो जाएगा। ये तो तूने बहुत अच्छा किया जो यहाँ आ गई, वैसे भी माँ जी ना रोज याद करती है तुझे। अरे बात है बाद में करना, जा पहले इसे कपड़े सिलने की मशीन दे दे, वो कपड़े सिल लेगी। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। जी भाभी, हो गया। अरे इतनी जल्दी, दिखाना तो सही। टीना, इस कपड़े को तो देखकर पता ही नहीं चल रहा कि ये फटा हुआ था, तुमने इतनी अच्छे से सिल दिया है। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। नहीं भाभी, बस सूट वगैरह सिल लेती हूँ और कुछ नहीं। बचपन में टीना मेरे साथ पड़ोस में सिलाई सीखने जाया करती थी, बस वहीं से सीखा है। शादी से पहले मैं अपने सारे सूट ब्लाउज वगैरह इसी से सिलाया करती थी। अच्छा सीती है मेरी बेटी। जब तुम इतना अच्छा सिलती हो तो तुम अपना खुद का बुटीक क्यों नहीं खोल लेती? इससे तुम्हारी कमाई भी होगी और तुम अपने घर का खर्चा भी निकाल पाओगी। बहू, बुटीक खोलने के लिए अभी पैसे चाहिए होते हैं। उनकी हालत दिखती है बुटीक खोलने वाली? उसकी शादी छोटे घर में हुई है, ना कि तेरी तरह बड़े घर में जो उसका हर चीज का खर्चा उठाए। तो माँ जी, हम किस लिए हैं? हम भी इसमें टीना का साथ देंगे। आखिरकार हम सभी एक परिवार हैं और परिवार में मुश्किलों में एक दूसरे का साथ देते हैं, तभी तो उसे परिवार कहते हैं। नहीं भाभी, मैं आप लोगों से कैसे मदद ले सकती हूँ? और वैसे भी मैंने पहले कभी कोई ऐसा काम नहीं किया, कहीं पता चला काम बनने की जगह और बिगड़ जाए। टीना सही कह रही है, उसने घर के कपड़े सिलने के सिवाय कभी किसी बाहर वाले के कपड़े नहीं सिले। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो? माँ जी, एक बार कोशिश करने में क्या जाता है? तुम कोशिश करके तो देखो, क्या पता तुम्हारा बुटीक चल पड़े, और मैं तो हूँ ना तुम्हारी मदद के लिए। भाभी, आप इतना बोल रही हैं तो मुझे भी लगता है मुझे एक बार कोशिश कर लेनी चाहिए। थोड़े दिनों बाद सीमा ननद टीना को एक बुटीक खोल कर दे देती है। अब क्या, सारा दिन ननद रानी लोगों के कपड़े सिलती और खूब पैसे कमाती। लेकिन कुछ दिन बाद, अरे सीमा, तूने तो मेरी बेटी को परेशान करके रखा है, खुद ऐश कर रही है और मेरी बेटी वहाँ कपड़े सिल सिल कर हाथ में सुइयां चुभा रही है। माँ जी, तो अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने तो पहले ही कहा था कि थोड़ी भी पढ़ी लिखी होती टीना तो मैं अपने ऑफिस में लगा देती, लेकिन यकीन मानिए वहाँ भी इतनी कमाई नहीं होती। यहाँ तो अपना काम है, जितनी मेहनत उतना काम आगे बढ़ा सकते हैं। तभी पड़ोसन आ जाती है। कैसी हो टीना की माँ? जरा टीना से कहकर मेरा एक सूट सिलवा दो ना। अरे शादी से पहले तो खूब चाची ला दे, सिल देती हूँ करके ले जाया करती थी।
हाँ, पर अब उन्होंने बुटीक खोल लिया है ना। आप माँ से दुकान का एड्रेस लेकर एक बार वहीं चले जाइए ना। अरे मैं ही कल ले चलूंगी तुझे, मैं भी मिलाऊंगी बेटी से। अब तो बेचारी के मुंह देखने के लाले पड़े हैं। अगले रोज सास पड़ोसन को लेकर बेटी के बुटीक पर जाती है, जहाँ बेटी ढेर सारे कपड़ों के बोझ तले दबी होती है। हाय रे फूल सी बच्ची, अरे कितना काम करती है बिटिया। अरे टीना, मदद के लिए एक सहयोगी टेलर रख ले, दोनों मिलकर सिलोगी तो अच्छा रहेगा। लेकिन उसके लिए मशीन और उसकी तनख्वाह कहाँ से निकलेगी चाची? अरे वही तो। अच्छा चल, ये तेरी चाची का ना सूट सिल देना, और पैसे भी देंगी वो अब तो, है ना चाची? और नहीं तो क्या, कितनी मेहनत कर रही है टीना। सास घर आकर टीना का दर्द घर वालों को बताती है। फिर अगले रोज, क्या बात है बहू, आजकल ऑफिस से देर से आती है, जरूर गुलछर्रे उड़ाती होगी। अरे करम जली, एक तरफ मेरी बेटी है जो खाना भी वक्त पर नहीं खा पा रही, लेकिन तू, अरे तुझे क्या फिक्र है, कल से वक्त पर नहीं आई तो देख लेना। वहीं सीमा ऑफिस से सीधा टीना के बुटीक जाया करती थी। टीना, आज बहुत कपड़े सिलने को आए हैं, मैं भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ। माँ जी, वो कपड़ा इधर देना तो जरा। भाभी, आपने मेरी इतनी मदद की और मैंने आपको ठीक से एक थैंक यू भी नहीं कहा। कैसी बात कर रही है टीना? अब तो मैंने सोचा है कि तेरे बुटीक में 2 और मशीन लगवा देती हूँ। तू 2 कारीगर भी रख ले, वो जो काम करेंगे उसी से उन लोगों की सैलरी भी निकाल लेना, और हाँ, थोड़ा तेरा काम भी कम हो जाएगा। सीमा भाभी के गले लग जाती है और फिर शाम को, आज फिर लेट, तेरी खबर तो मैं लेती हूँ। लेकिन जैसे ही सास झाड़ू से बहू को मारने जाती है, बेटी उनकी झाड़ू पकड़ लेती है। माँ, भाभी मेरे साथ बुटीक में मेरा हाथ बटाती थी, वो ऑफिस से सीधा मेरे पास आती थी। माँ, भाभी तो सच मायने में मेरी माँ है।